शादी मतलब माँ बाप, शादी मतलब दादा दादी। शुरुआत ही शादी से हुई है। वहीं पे अगर हम लोग लव मैरिज की बात करें तो पहले आप एक अफेयर में थे। जब आप अफेयर में, जैसे नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अभी आपकी शादी नहीं हुई, आपका 3 साल का रिलेशनशिप है, आप उन 3 सालों तक उसको भरपूर टाइम देते थे। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी देर में कॉल किया, बाबू तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम क्या कर रही हो, और ये वो। अब आपकी शादी हो गई, शादी होने के बाद अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं दोनों साइड के। अब घर की भी कुछ जिम्मेदारियाँ, अब आपकी फाइनेंशियल इनकम भी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि आपके पास वर्कलोड ज़्यादा हो गया है। अब क्या आप उसको 36 कॉल करते हो? नहीं करते। तो लड़की की एक्सपेक्टेशन तो वही थी, यार ये तो रातों रात बदल गया यार, ये पहले तो कुछ और था, ये तो अब बिल्कुल ही वियर्ड चल रहा है। तो ऐसे केस के अंदर लड़की इस चीज़ को समझ नहीं पाएगी, लड़का इन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा कि भाई लड़का ये सोचता है कि पहले मैं इसको फ़ोन करती तो हमेशा मुझसे बात करती थी, अब मैं फ़ोन करता हूँ ये तो कभी कुछ ना कुछ काम में बिजी रहती है, तो कभी कुछ करती रहती, कभी कुछ करती रहती, कभी कुछ करती रहती। तो ऐसे केस के अंदर ना वो ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन अलग लेवल की सेट होती है और रियलिटी कुछ और होती है। तो ऐसे केस के अंदर वो चीज़ें सेट नहीं हो पाएगी, चीज़ें सेट नहीं हो पाएंगी, मेंटल लेवल मैच नहीं होगा तो कलेश होंगे तो धीरे धीरे चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अच्छा, शादी दो इंसानों के बीच होना चाहिए या दो परिवारों के बीच होना चाहिए? शादी कायदे से 2 परिवारों के बीच होनी चाहिए और इंसानों के बीच भी होनी चाहिए। आपसी अंडरस्टैंडिंग और आपसी प्यार, आपसी नॉलेज, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। साथ के साथ फैमिलीज़ का आपस में एक दूसरे को लेके एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नॉर्मल सी चीज़ मैं आपको बताऊं कि सपोज़ करो आपकी शादी हुई है, शादी के केस में अरेंज मैरिज हुई, चलो मान लिया, सब लोग एग्री थे, सासू माँ एग्री नहीं थी, उनको एक्सेप्टेंस नहीं हुई कि यार मेरे को तो लड़की पसंद नहीं आ रही है, मैं नहीं होने दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी। अब शादी हो गई है, शादी होने के बाद सासू माँ को तो इतनी नफरत थी कि उनको बर्दाश्त ही नहीं होती थी वो लड़की, लेकिन फिर भी शादी हो गई क्योंकि बाकी सबको बहुत पसंद थी। अब भी कलेश होंगे क्योंकि सासू माँ को पसंद नहीं थी ना। तो अब यहाँ पे आपने गलती क्या करी कि वहाँ से एक मेजर पर्सन की एक्सेप्टेंस नहीं थी। वहीं पे अगर सबकी एक्सेप्टेंस होती तो वो लड़की भी सबको भाती, वो लड़की भी सबकी नज़रों में चलती। और जब सासू माँ को पसंद नहीं, सासू माँ हर चीज़ के अंदर टिक 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 चालू कर देंगी। अब वो आपको उंगली करती रहेंगी तो आपको भी बुरा लगता रहेगा, लड़की भी फिर पलट के 2 जवाब देगी कि यार क्या है, हर चीज़ के अंदर टोकती रहती हैं। और अगर वो नहीं भी बोल रही है अपनी सासू माँ को, तो वो 100% अपने पति को जरूर बोलेंगे, यार तुम अपनी मम्मी को समझाओ ना, मुझे हर चीज़ के अंदर परेशान करती है, हर चीज़ के अंदर टोकती है। नमाज पढ़ाई निकल गया तब फिर तो ज़िंदगी बर्बाद है।